हेलो एवरीवन, दिस इज सोनिया। वेलकम टू आरसी स्टडी सेंटर। हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक फाइंड करनी है। ओके, तो हमने मान लिया कि ये कोई रैंक ए है, नहीं कोई मैट्रिक्स ए है। अब हमें इसकी रैंक फाइंड करनी है, तो हमें इसमें कोई एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, कॉलम में लगाया, C2 को चेंज किया C2 माइनस C1 से, और C3 को भी चेंज किया C3 माइनस C1 से, ठीक है। तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, ये फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रहेगा 1A और A3, ये आ जाएगा 0 B माइनस A, B की पावर 3 माइनस A की पावर 3, और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा C माइनस A, ये हो जाएगा C की पावर 3 माइनस A की पावर 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम है, अभी नहीं, अभी इसको ऐसे लिखो, यहाँ पे 1A B की पावर 3 माइनस A की पावर 3 को हम ऐसे लिखेंगे B माइनस A और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ठीक है। ऐसे ही इसको लिखेंगे हम, ये 0 है और C माइनस A, ये हो जाएगा C माइनस A, और इसके साथ आ जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC, ओके। अब इन दोनों कॉलम में से क्या करेंगे हम, इसमें से B माइनस A कॉमन आ जाएगा और इसमें से C माइनस A कॉमन आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसमें से कॉमन क्या आया, B माइनस A और C माइनस A। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बची 1A, A की पावर 3, 0, यहाँ पे 1 बचा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, यहाँ पे 0, 1, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ओके। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ये B माइनस A रहेगा, ये C माइनस A रहेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट अब यहाँ से करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ ये वाला कॉलम छोड़ देंगे और ये वाली रो, तो इसकी 1 में मल्टीप्लाई होगी, तो हो जाएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस AC, और ये माइनस में इधर आ जाएगा, माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। बाकी सब 0 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस A, C माइनस A। अब इसमें से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमने C स्क्वायर और माइनस B स्क्वायर लिखेंगे, C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे C माइनस B और C प्लस B, ठीक है। और AC और AB में से A कॉमन आ जाएगा, इसमें से हमने माइनस A कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा B माइनस C, प्लस अगर हम इसमें से A कॉमन ले ले तो ये C माइनस B हो जाएगा, ओके। अब इसको लिखेंगे B माइनस A, C माइनस A, और ये इसमें से C माइनस B कॉमन आ गया, C माइनस B, और इधर क्या बचेगा, C प्लस B प्लस A, ठीक है, ये बचेगा। अब अगर इसको हमें A माइनस B करना है, तो इसमें से एक माइनस कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा A माइनस B, एक माइनस इसमें से कॉमन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, B माइनस C, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, अब ये C माइनस A ऐसा ही रहेगा, C माइनस A, और ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या करना है,
इसकी रैंक कैसे बताएंगे? अब इसके लिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर मतलब इसकी रैंक 3 होगी, ठीक है, इसकी रैंक ऑफ ए 3 होगी अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अगर ये इक्वल नहीं है, ठीक है, अगर इक्वल नहीं होगी तो ये फिर 0 नहीं आएगा, ठीक है, अगर इक्वल होगी तो इधर 0 हो जाएगा। नंबर सेकेंड है हमारे पास, इसकी रैंक 2 होगी इफ अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी है और ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और कंडीशन है इसमें कि इसकी रैंक 1 होगी, इसकी रैंक 2 ही होगी अगर रैंक ऑफ ए 2 होगी इफ ए इक्वल्स टू बी है और बी सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। नंबर थर्ड इसमें है, इसकी रैंक 1 होगी इफ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ठीक है, ठीक है। हमारे पास लास्ट में कंडीशन क्या आई थी? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये 3 कंडीशन है कि उसकी रैंक 3 होगी अगर ए बी सी इक्वल आपस में इक्वल नहीं है और जो ए प्लस बी प्लस सी है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है, और उसकी रैंक 2 होगी अगर ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 के आ जाए, ठीक है। या एक और कंडीशन है इसके साथ कि इसकी रैंक 2 होगी अगर ए इक्वल टू बी है पर बी नॉट इक्वल्स टू सी है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन है कि इसकी रैंक 1 होगी अगर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, वन 3 माइनस 1 ठीक है। अब इसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने हैं, तो मैंने इसमें एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया कि R3 को चेंज करेंगे R3 प्लस 3 R2 से, ठीक है। अगर R2 में 3 की नहीं 1/3 करेंगे, ठीक है। अगर 1/3 करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। और R2 को चेंज करेंगे R2 प्लस या R2 माइनस 3R1 से, ठीक है। अब क्या आ जाएगी हमारे पास ये मैट्रिक्स? फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी 1 3 4 5 और जो हमारी सेकेंड रो है R2 में से हमें 3R1 माइनस करना है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, नहीं -6 हो जाएगा ये, और ये 0 0 हो जाएगा। 3 नहीं 3 2 से यहाँ पे 2 बचेगा तो यहाँ पे 3 जो 9 12 9 नहीं है तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा।
-1, ठीक है। अब ये बस, अब और तो इसमें हम कोई जीरो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी रैंक क्या आ जाएगी यहाँ से, तो रैंक ऑफ ए आ जाएगी। इसमें नॉन जीरो रो 2 है, एक ये है एक ये है, तो इसकी रैंक 2 आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू। आगे की वीडियो देखने के लिए आशीष स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें।